चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य से मेरी जिज्ञासा है कि जो 4 प्रकार की हिंसा होती है, संकल्पी, विरोधी, आरंभी, उद्योगी, उसमें गृहस्थ के कहते हैं संकल्पी हिंसा से बच सकता है और 3 हिंसा से नहीं बच सकता। लेकिन संकल्पी हिंसा से भी कितना बच पाते हैं इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है, और जो 3 हिंसा हैं उसमें थोड़ा बहुत ही बच पाते, उसके बारे में आप समाधान करें। बिल्कुल निश्चित ही 4 प्रकार की हिंसाएं होती हैं, और जब तक ये हिंसाएं हमारे द्वारा होती रहेंगी, कर्म का आश्रय भी होगा और कर्म का बंध भी होगा। आचार्यों ने लिखा है, भगवान ने कहा है कि जो संकल्पी हिंसा है, संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारना, जैसे ऑल आउट लगाना, ये संकल्पी हिंसा है। क्योंकि आपको पता ही है कि इससे जीव को भगाना नहीं है, भागते नहीं हैं, मरते हैं। गीजर में पानी गर्म करना वो संकल्पी हिंसा है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें जीव मरना ही मरना है। कोई दवाई छिड़क रहे हैं तो संकल्पी हिंसा है। आप खेत में दवाई डाल रहे हो या घर में रसोई में कहीं भी दवाई डालते हो तो उससे जीव मरते ही मरते हैं, जम से मरते हैं। मारने कीटनाशक जितनी भी दवाइयाँ हैं यदि आप उनका उपयोग करते हो तो निश्चित ही संकल्पी हिंसा कहलाती है। इसके अलावा भावों में भी आ जाना, मुझे छोड़ूंगा नहीं, ये भी संकल्पी हिंसा है। तुझे मार डालूंगा, तुझे काट डालूंगा, तुझे गड़ा दूंगा, तुझे जला दूंगा, ऐसे भी जो भाव बोले जाते हैं, यद्यपि उसमें व्यक्ति कुछ करता नहीं है, लेकिन भाव में आने से और शब्दों में बोलने मात्र से वो संकल्पी हिंसा हो जाया करती है। यह वह है, इस प्रकार की कल्पना करके उसके हाथ पैर तोड़ना, वो भी संकल्पी हिंसा है। गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं, उसकी गर्दन तोड़ देते हैं, उसके हाथ तोड़ देते हैं, वो संकल्पी हिंसा है। इसके अलावा जितने भी आप हिंसक गेम खेलते हो, जो आजकल मोबाइल में, लैपटॉप आदि में, कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, वो गन मशीन चलाते रहते हैं मारने के लिए, वो सब क्या है? संकल्पी हिंसा है। भाव में संकल्पी हिंसा हो रही है तो वो सब पाप का बंध हो रहा है। तो इसलिए कहा गया है संकल्पी हिंसा महापाप है, उसका त्याग करना चाहिए। अब रही उद्योगी हिंसा। उद्योग ऐसा करो जिसमें हमें हिंसा करने का भाव ना हो। जब रत्न का व्यापार करते हैं और भी व्यापार करते हैं तो उसमें हमें हिंसा करने का भाव ना हो। खेती भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जीव मारने के भाव तो नहीं है। आप इस प्रकार से उसमें खाद डालो, पानी डालो, जिससे किसी प्रकार का कीटनाशक न डालना पड़े। समय का ध्यान रखो, हर चीज़ का ध्यान रखो। तो उद्योग में हिंसा तो होगी, पर उसमें उद्योग में हिंसा के भाव नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से जो है आपकी विरोधी हिंसा, विरोधी हिंसा में यह है कि न्याय नीति आ जाती है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन कोई हमारा विरोध कर रहा है, हमारे परिवार को मारने आ गया, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, तो क्या करोगे? चुप थोड़ी बैठोगे। यदि आपके पास शक्ति और सामर्थ्य है तो बचाव करोगे, अपने परिवार की रक्षा करोगे, अपने धर्म की रक्षा करोगे। और रक्षा के करते करते यदि किसी की हिंसा हो जाती है तो आचार्यों ने कहा वो हिंसा हिंसा नहीं है, वो भी आपकी क्या है? सुरक्षा की दृष्टि से जो है किया गया, लेकिन उसमें आपकी संकल्पी हिंसा नहीं कहलाएगी। लेकिन उसमें विरोधी हिंसा तो कहलाएगी। जो आपने कसाई की है, राग द्वेष किया है, जो भी अपने क्रूरता परिणाम लाए हैं, उसका जो भाव रहेगा। लेकिन जैसी हिंसा का, मारने का मन में, वो वाली हिंसा वाला दोष नहीं लगेगा। तो ऐसे हमको समझना चाहिए। उद्योगी हिंसा हो गई और विरोधी हिंसा हो गई। तीसरी कौन सी? आरंभी हिंसा। जो भी घर परिवार में झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं, तो यदि आप देख के लगा रहे हैं, सावधानी से लगा रहे हैं, तो उसमें यद्यपि आप देख रहे हो जीव न मरे, चींटी न मरे, इनकी रक्षा के भाव हैं, तो कह रहे हैं वो आरंभी हिंसा भी तुम्हारी निजरा कारण बन सकता है। यद्यपि उसमें कोई जीव हिंसा होती है, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, इनमें होती है, लेकिन दया का परिणाम करते हुए पानी छानना, ठीक है ना, पानी, साबुन का पानी हवा ना जाए, जीव के ऊपर ना जाए, और झाड़ू लगाओ तो जीव ना मरे, इन सबको सावधानी में रखते हुए यदि आप करते हो तो कह रहे हैं कि ऐसी आरंभी हिंसा भी तुम्हें उतनी बड़ी हिंसा नहीं कहलाएगी जितनी संकल्पी हिंसा कहलाती है।
इन सब में हमें बड़ी सावधानी रखना चाहिए और हो सके तो चारों हिंसाओं का त्याग करके महाव्रती बनना चाहिए। स्वामी महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, हम मंदिर जी में हम दर्शन करते समय क्या बोले? जब भी हम मंदिर आते हैं तो मंदिर में प्रवेश करते हुए जय जयकार करते हुए आओ। हे भगवान आपकी जय हो, हे महावीर स्वामी आपकी जय हो, हे पार्श्वनाथ भगवान आपकी जय हो। तो जय जय करते आओ। क्या करते आओ? जयकारा लगाते आओ, ठीक है ना। और नीचे भी देख के आना, ठीक है, नीचे भी देख के आना और जय जयकार भी लगाना और बोलना हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा नमस्कार करना, हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, वंदना करना और मंदिर की जो चौखट है उसमें अपना सिर रखना कि हे प्रभु मैं आपके मंदिर आ रही हूँ और मेरा कल्याण हो, मेरी बुद्धि बढ़े, मेरा ज्ञान बढ़े, मैं सबकी बात मानूं, सबकी सेवा करूं और मैं भी जाप करूं, मैं भी गुरु सेवा करूं आदि। इस प्रकार से भगवान से बात करना चाहिए, नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। 3 परिक्रमा लगाना चाहिए, मेरा माइंड शुद्ध हो जाए, मेरे जो है वो शब्द जो है शुद्ध हो जाएं, मेरा जीवन शुद्ध हो जाए, ऐसी भावना से मेरी बुद्धि बढ़े आदि ऐसी भावनाओं से हमें मंदिर आना चाहिए और ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु करते हुए मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं? मंदिर में आकर के हम भगवान की परिक्रमा इसलिए लगाते हैं, भगवान बहुत बड़े हैं। क्या हैं? भगवान बहुत बड़े हैं। वो भगवान जो हैं आकाश हो या नीचे हो या बीच में हो, पूरे विश्व में जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड के भगवान हैं। किसके भगवान हैं? वर्ल्ड के। तो अपन ने 3 परिक्रमा लगा ली, मतलब पूरे वर्ल्ड की परिक्रमा लगा ली, ठीक है ना। 3 परिक्रमा लगा ली मतलब भगवान की 3 परिक्रमा लगाई मतलब पूरे वर्ल्ड की परिक्रमा लगा ली। सारा 3 लोक घूम लिया हमने। क्या घूम लिया? हे प्रभु आप 3 लोक के नाथ हैं और हमने आपकी 3 परिक्रमा लगाई तो पूरा 3 लोक हमसे हो गया। अब हमें कहीं नहीं जाना है, 3 लोग यहीं हो गया। अब तो हम आपके चरण में रहेंगे, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा राइट बिलीफ हो, राइट नॉलेज हो, राइट कंडक्ट हो, इस भावना से भी जो है हम प्रभु की 3 परिक्रमा लगाते हैं। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।